हमारे देश को आज़ादी दिलाने में बहुत सारे स्वतंत्र सेनानियों ने भाग लिया था, लेकिन शायद ही हम सारे स्वतंत्र सेनानियों के नाम जानते हैं। बहुत से ऐसे स्वतंत्र सेनानी छूट जाते हैं जिनके बारे में हमें कभी पता ही नहीं चलता। आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्वतंत्र सेनानी के बारे में जिसके बारे में शायद ही कुछ लोगों को पता हो। उनका नाम है श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो अगर आपको भी श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में जानना है तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। श्यामजी कृष्ण वर्मा का जन्म 4 अक्टूबर 1857 को गुजरात के कच्छ प्रांत में स्थित मांडवी शहर में हुआ था। उनका जन्म श्यामजी कृष्ण नखवा के रूप में हुआ था, एक उपनाम जो पुराने दिनों में उनके समुदाय के लिए इस्तेमाल किया जाता था। श्यामजी कृष्ण के माता पिता का निधन हो गया था जब वो सिर्फ 11 वर्ष के थे। उन्हें उनकी दादी की देखभाल में छोड़ दिया गया। श्यामजी कृष्ण वर्मा गुजरात के भुज जिले के एक स्थानीय स्कूल के छात्र थे। बाद में वो अपने गृह राज्य में प्रारंभिक वर्षों का अध्ययन करने के बाद अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए मुंबई चले गए। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने संस्कृत और अन्य भारतीय भाषाओं के लिए प्रेम विकसित किया। वर्ष 1875 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने भानुमति से शादी की, जो गुजरात के एक अमीर व्यापारिक परिवार की लड़की थी और उनके एक स्कूल के दोस्त की बहन भी थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा, जिन्हें श्यामजी कृष्ण नखवा के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे महान क्रांतिकारियों में से एक थे। एक वकील और पेशेवर पत्रकार श्यामजी कृष्ण वर्मा भी संस्कृत भाषा के विशेषज्ञ थे। वास्तव में उन्हें भारत में बोली जाने वाली कई अन्य भाषाओं के बारे में गहरा ज्ञान था। हालांकि ये उनकी क्रांतिकारी भावना है कि श्यामजी कृष्ण वर्मा को सबसे ज़्यादा याद किया जाता है। उन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी और इंडिया हाउस की नींव रखी, जिसने ब्रिटेन में युवाओं को भारत में अपने ही प्रतिनिधियों के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियों को करने के लिए प्रेरित करने की दिशा में काम किया। इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के तहत बैलियोल कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद श्यामजी कृष्ण वर्मा इंग्लैंड भाग गए। जब उनके और भारत में ब्रिटिश शासकों के बीच मतभेद पैदा हो गए, दयानंद सरस्वती और हर्बर्ट स्पेंसर क्रांति के पथ पर उनके प्रमुख प्रेरणा थे। अगले ही वर्ष 1876 में श्यामजी कृष्ण वर्मा वेदों के गुरु स्वामी दयानंद सरस्वती की सुधारवादी शिक्षाओं से बहुत प्रभावित हुए और उसी वर्ष से देश के लिए अपने स्वयं के राष्ट्रवादी सपनों को पोषित करने के लिए उनके सिद्धांतों और शिक्षाओं को अपनाया। वर्ष 1876 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने अपने गुरु स्वामी दयानंद सरस्वती की तर्ज पर वैदिक दर्शन और धर्म पर एक सार्वजनिक भाषण दिया। उन्हें एक ऐसे अद्भुत वक्ता के रूप में माना जाने लगा कि काशी के पंडितों ने उन्हें 1876 में पंडित की उपाधि प्रदान की। संस्कृत भाषा के उनके गहरे ज्ञान ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में इस विषय के प्रोफेसर मोनियर विलियम्स का ध्यान आकर्षित किया। विलियम्स ने श्यामजी कृष्ण वर्मा को ऑक्सफोर्ड में अपने सहायक के पद की पेशकश की और ये श्यामजी कृष्ण की पहली विदेश यात्रा थी। एक कट्टर राष्ट्रवादी माने जाने वाले श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी, इंडिया हाउस और द इंडियन सोशोलॉजिस्ट की स्थापना की। मासिक भारतीय समाजशास्त्री राष्ट्रवादी विचारों के लिए एक आउटलेट बन गया और भारतीय होम रूल सोसाइटी के माध्यम से उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन की आलोचना की। वर्मा, जो बॉम्बे आर्य समाज के पहले अध्यक्ष बने, दयानंद सरस्वती के प्रशंसक थे और उन्होंने वीर सावरकर को प्रेरित किया, जो लंदन में इंडिया हाउस के सदस्य थे। वर्मा ने भारत में कई राज्यों के दीवान के रूप में भी कार्य किया। श्यामजी कृष्ण वर्मा अपने काम में अकेले नहीं थे। उनके साथ कई अन्य महान कट्टरपंथी भारतीय राष्ट्रवादी भी शामिल हुए, जो अपनी मातृभूमि को ब्रिटिश शासन के जुए से मुक्त कराने के लिए प्रतिबद्ध थे।
कई महान क्रांतिकारियों ने सर्वोच्च बलिदान दिया और अपने देश को भारत और विदेशों में स्वतंत्र देखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। 31 मार्च 1930 को जिनेवा के एक अस्पताल में वे अपना नश्वर शरीर त्याग कर चले गए। उनका शव अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के कारण भारत नहीं लाया जा सका और वहीं उनकी अंत्येष्टि कर दी गई। बाद में गुजरात सरकार ने काफ़ी प्रयत्न करके जिनेवा से उनकी अस्थियां भारत मंगवाई। उनके जन्म स्थान पर गुजरात सरकार द्वारा विकसित श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा मेमोरियल को गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 13 दिसंबर 2010 को राष्ट्र को समर्पित किया गया। कच्छ जाने वाले सभी देशी विदेशी पर्यटकों के लिए मांडवी का क्रांति तीर्थ एक उल्लेखनीय पर्यटन स्थल बन चुका है। क्रांति तीर्थ के श्यामजी कृष्ण वर्मा स्मृति कक्ष में पति पत्नी के अस्थि कलशों को देखने दूर दूर से पर्यटक गुजरात आते हैं। आशा करते हैं कि आपको श्यामजी कृष्ण वर्मा की ये कुछ जानकारियाँ पसंद आई होगी। ऐसे ही और रोचक जानकारियों के लिए देखते रहे लोकल टीवी।